महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि अगर किसी ब्राह्मण का जनेऊ टूट जाता है या फिर निकल जाता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए? तुरंत हाँ, उसे यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए, दूसरा नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। और अगर टूट जाए तो? टूट जाए तो भी, अच्छा, अशुद्ध हो जाए तो भी। अच्छा, कुछ पाप तो नहीं लगता नहीं, है? पाप नहीं है, पर तुरंत कर लेना चाहिए। जो टूटा हुआ ही तब तक शरीर में बांध के गांठ रखो, जब तक नया ना पहन लो तब तक उसे उतारो मत। जी महाराज जी, राधे राधे। कांति रजक भंडारा के लिए, यहाँ की सेवाओं के लिए इन्होंने 5100 रुपये का सहयोग किया है। ताली बजा के। बहुरी वन से आप आई हैं, कांति रजक। और जबलपुर से भंडारा के लिए, जबलपुर सेवा भंडारा दुकान का इनका नाम है, बहुरी वन से। और मोंटी पांडे, मनोज पांडे जी 11,000 रुपये यज्ञ के लिए सहयोग कर रहे हैं। सुंदर तालियां आपके लिए जी। राधे राधे गुरु आप लोग भी सहयोग करना चाहो तो नाम लिखा सकते हो जी। जी। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं शंकर जी की उपासक हूँ, शंकर जी का मतलब व्रत करती हूँ और पूजा भी करती हूँ, पर अब राधा रानी की तरफ बहुत मन मेरा झुकाव है, उनकी भक्ति की तरफ। तो सही तो है। तो कैसे मतलब मुझे वृंदावन जाना है पर कोई ना कोई समस्या आ जाती है, नहीं जा पा रही हूँ। मुझे शंकर जी भी राधा बन के ना आए, गोपी बनकर, राधा रानी की सखी बनकर तो शंकर जी भी नाच रहे हैं वृंदावन में। जी जी। राधा रानी के उपासक तो शंकर जी भी हैं। शंकर जी किसकी उपासना करते हैं? जी। अब राधा कृष्ण जपते हैं। जी जी। अब मुझे ना राधा रानी से बहुत प्रेम हो गया है गुरुजी, और मैं बहुत जल्दी से जल्दी वृंदावन जाना चाहती हूँ, उनके दर्शन आओ पाना आओ चाहती हूँ। वृंदावन। जी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। मैं 2 दिन से आपके प्रश्न के लिए खड़ी हो रही थी, लेकिन माइक नहीं मिल पा रहा था। बोलो। गुरुजी, आप यहाँ रेउजा गांव में भागवत करा के बहुत अच्छा किए। हम पौड़ा से हैं, बहुत आनंद आया, रोम रोम प्रफुल्लित हो गया गुरुजी। पौड़ा हम पढ़ने आया करते थे, पौड़ा की बाजार मंगल की। जी 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 वहीं की बाजार किए हैं जी। पौड़ा पढ़ने आते, खूब पढ़ाई वहीं की है। जी जी। और से ये दूसरा प्रश्न ये है कि आप कृष्णधाम कॉलोनी में कटाई घाट में किए थे भागवत, शायद 2009 में जी। श्रीवास्तव मैडम के यहाँ। जी 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 जी। वहाँ आपको नज़दीक से देखने का सौभाग्य था, मिला जी। और यहाँ जो आप प्रोग्राम करा रहे हैं उससे तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। यहाँ मायका है मेरा, अश्विनी त्रिपाठी मेरे भैया हैं बड़े। जी 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 गुरुजी, बहुत प्रफुल्लित हैं गुरुजी, बिल्कुल। रोम रोम प्रफुल्लित है। आप सबका आशीर्वाद बहुत है। अच्छा कार्यक्रम कर पा रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा स्कूल भी नहीं था कटनी से हो रहा के अलावा। जो आशीर्वाद है आप सबका। गुरुजी, कल जैसे हवन होना, कल होना है हवन। हवन तो रोज चल रहा है, यज्ञ में कल भी होगा जी। तो वहाँ सभी लोग कर सकते हैं गुरुजी हवन? बिल्कुल, वो बताएंगे आचार्य जी, कल जी बताएंगे। जी जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम महाराज जी। आएगा। राधे राधे महाराज। हाँ बेटा। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। महाराज जी, हम लोग दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए हैं। आपकी कथा 23 दिसंबर को मिला हुआ है, आपसे आशीर्वाद प्राप्त चाहिए था, इसके हम आए हैं गुरु। खुश रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम महाराज। सुखी रहिए, सुखी रहिए, सुखी। यहाँ ले आओ माइक। ये छोरा खड़े हो जाओ। कहाँ गया छोरा? ये छोरा खड़े हो जाओ। सब बैठो। ये पीले भैया को दे दो, फिर इनको देना। सब बैठो। जा रहे हैं? चलो। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम जी। आपको गुरुजी 5 साल से जुड़े हो गए आपके साथ, तो आपकी कथा तो हम फोन में, मोबाइल में और टीवी में भी निरंतर लगातार देखते हुए किया, और आप हमारे गुरुजी हैं जी। मैं आपका छोटा सा दास हूँ, और आपकी कृपा से ये है कि मैं किसी के यहाँ काम करते करते आज ये है कि मैंने खुद का मेडिकल स्टोर डाला। वाह। और मेडिकल स्टोर ये है कि चल रहा है। अभी पिछले साल मैं मथुरा वृंदावन गया था आपके यहाँ पर, तो वहाँ पर प्रश्नोत्तरी में मैंने बोला था कि गुरुजी मेरी दुकान चल नहीं रही है और दुकान की बड़ी समस्या जा रही है। तो ये है कि अभी मैं वहाँ पर आपसे बता के आया था कि मुझे दुकान चाहिए है, तो ये है कि आपकी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा हुई, मुझे दुकान भी दूसरी जगह मिल गई। और आज मैं 6 महीने में मैं अपने परिवार को जिस प्रकार पहले
नहीं उठ पा रहा था, ये सोच रहा था कि मुझे बंद करना पड़ेगा, पर आज ये है कि आपकी कृपा से मेरी दुकान निरंतर बहुत अच्छी चलने चले लगी। भगवान और अच्छी और चलाएं। गुरुजी, मेरा आपके ऊपर एक छोटा सा मतलब मैं आपका कर्जदार हूँ कि मैं गुरु दक्षा तो लिया हूँ पर आपके लिए मैं कुछ कर नहीं पाया गुरुजी। कोई बात नहीं, आप नहीं। आए, कथा सुनिए, बस सबको कथा से जोड़िए, यही है बस। पर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मतलब मेरा परिवार और सारे लोग मतलब, क्योंकि मैं आपसे गुरु दक्षा लिया पर अब बस अभी आप तक कथा सुनो, यही करो और कुछ नहीं। चलो अभी तक मैं ठीक है गुरुजी, प्रणाम, खुश कोटि रहिए, कोटि प्रणाम। सबको मौका दो थोड़ा, यहाँ दो, यहाँ बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हमारे शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ अच्छा, हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके हाँ और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ, मतलब अब 2 साल होने लगे गुरुजी। नहीं, आपकी शादी को कितने साल हुए? शादी के तो 2 साल हो गए। अभी तो बोला आपने 3 महीने। 2 साल हो गए, मतलब उनको छोड़े और साल भर में लड़की हुई है। अच्छा, मतलब शादी के 2 साल हो गए, जी गुरुजी। आपकी बेटी है। हाँ। और आपके पति ने 3 महीने पहले छोड़ दिया। हाँ ये बात है। जी गुरुजी। अच्छा, और वो पति आपके चाची के साथ रहते हैं? जी गुरुजी। तो चाचा नहीं है क्या? नहीं है, कहाँ गए? खत्म हो गए वो। ओ, तो चाची और ये सेट हो गए? जी गुरुजी, जब गुड़िया भी हुई थी तो नहीं आए हैं। तो उनको लाओ हमारे पास, समझाए। आपने समझाया नहीं चाची को, चाची हमारा घर काहे बिगाड़ रही है? वो नहीं आई है गुरुजी। हैं? नहीं आए। तो चाची आप समझाओ ना, चाची ऐसा क्यों कर रही है, हमारे घर काहे बिगाड़ रही है? वो गुरुजी सामने नहीं करते हैं दोनों। किसका सामना? आपका? हाँ तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? माँ बेटे का रिश्ता है तेरा इनके साथ, तू क्या गंदगी फैला रही है, रिश्ते तू कलंकित कर रही है। तब नहीं हो रहा गुरुजी, केस चल रहा है। केस चल रहा है? जी, किसने केस डाला? हम ही लोग ने कि वो लेने नहीं आता रहा। आपको लेने नहीं आता? अरे नहीं। लेने नहीं आता तो आप जाओ ना। ये उम्मीद क्यों कर रही हो को लेने आए? वो तो चाहेगा ही नहीं ना कि आप जाओ और अपने ससुराल में रहो, पति के पास रहो। चाची को समझाओ। अब क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी। वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे। तुम जाओ ना वहां रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए? हमारे मिस्टर सोते थे। चाची के पास? हाँ तो चाची, आप अपने पति के पास रहो, चाची को समझाओ कि चाची ये क्या कर रही हो, तुम इसकी माँ हो। चाची तो माँ की तरह होती है ना। जी गुरुजी। उसको समझाओ कि इस रिश्ते को क्यों तुम बदनाम कर रही हो। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। चाची बोलती है? जी गुरुजी। ले, वो पति को मारे कितना टाइम हो गया? उनको बहुत, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, जब वो तो नहीं चाची थे। के बच्चे नहीं हैं? हैं, कितने बड़े? 19, 20 साल के। तो दो उनको हैं। पता नहीं है ये सब? वो जानते हैं मगर कुछ नहीं बोलते। अरे तो बड़ा गलत कर रही है चाची, तुम्हारा घर बिगाड़ के रखा है। पति क्या करता है? पुट्टी का काम करता है। ये पैंट पुट्टी का? जी गुरुजी। चाची कहाँ की है? महाराजपुर की। जबलपुर? हाँ अरे तो कथा में ले आओ, कल प्रश्नोत्तरी में बात कराओ चाची से। जी गुरुजी। आएगी चाची? अब बोलेंगे गुरुजी, बोलते तो नहीं है उनसे। देखो मैं आपको बताऊं जी कि गुरुजी। आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ जी और गुरुजी। तुम प्रवेश करो। जब गुड़िया हुई है तो वो देखने भी नहीं आए हैं। अब देखो, दिल लगा गदही से तो परी किस काम की, ये कहावतें ऐसे नालायकों के लिए बनी हैं। जी गुरुजी। वो नालायक हैं, अब क्या समझाएं, क्या क्या कहें। आज समाज में बड़ी गंदगी है। देखो स्त्रियां ही स्त्रियों का घर बिगाड़ रही है। वो चाची देखो, उसका खुद का खसम मर गया तो दूसरे खसम के पीछे पड़ गई। वो कहती ऐसी नारियों को बिल्कुल दंड देना, ऐसी नारियां ही घोर नरक में जाती हैं। जी गुरुजी, वो कहती है कि हम दहेज के लिए शादी करे थे। आपसे? हाँ पति बोलता है? हाँ, वो भी बोलता है, वो भी बोलती हैं। पर तुम अपने पति के पास ही रहो।
और चाची के लिए ना अब तुम काली बन जाओ। जी गुरुजी। चाची की छाती में चढ़ के मूंग धरो उसकी छाती में, जी गुरुजी। और चाची के 3-4 दांत तोड़ो। पुलिस से कंप्लेंट करो। पुलिस सुनती कि नहीं? नहीं बोलती हैं। पुलिस नहीं सुनती। नहीं। कंप्लेंट किया? जी गुरुजी। चलो आप पर आपको ना अभी तक दुर्गा नहीं बनी हो। नारी को अपने पति की रक्षा के लिए, पति भटके तो उसकी रक्षा के लिए काली, महाकाली, दुर्गा, चंडी सब बनना चाहिए। बनो जी। और अपने पति को बचाओ उस चुड़ैल से। जी गुरुजी। राधे राधे। जी। देखो समाज में कितनी गंदगी है, समाज में कितनी गंदी दृष्टि है। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे गुरुजी, हमारा एक प्रश्न था कि जो ये बाज होता है वो घर में घुसने से उसको अशुभ क्यों मानने लगते हैं? बाज, बाज जी आजकल बाज घर में घुस कहाँ रहा है? कहाँ बाज घुसता तुम्हारे घर में? बाज सर, हमारे घर के मतलब वहीं पास घुसा था तो उसको अशुभ मानने लगे। नहीं नहीं, पक्षी घर में भाई आए जाए बैठ जाए, इसमें अशुभ कुछ नहीं है। बोलते हैं पर कोई अशुभ नहीं होता। कहाँ जाएंगे पक्षी बताओ? सारे पेड़ काट लिए, जंगल बचे नहीं, पक्षी को घर में भी नहीं घुसने दोगे तो जाए कहाँ ये बताओ? ये तो ईश्वर की रचना है ना बेटा। तो उसको अशुभ क्यों मानते हैं? अशुभ अशुभ कुछ नहीं मानते, तो अपनी बातें हैं, मन मुखी कुछ भी कर लो, मन से कुछ भी कह दो। पक्षी का होना, भगवान पक्षी, गरुड़ जी कौन है? पक्षी। भगवान नारायण पक्षी पे तो बैठते हैं ना। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू, उल्लू पर बैठती हैं। हमारे तो कार्तिकेय जी मोर पर बैठते हैं। हमारे यहाँ तो पक्षी वाहन है हमारे देवी देवताओं के। जी। फिर जी प्रभु। और प्रभु जी, हमारा एक और मतलब प्रश्न था प्रभु जी जी कि पहले हमारा मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था जी। और आप बता सकते हैं क्यों नहीं लगता? पढ़ाई में लगा मन देते- लगता नहीं है बेटा, लगाना पड़ता है। पढ़ाई में मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। लगाओ, मन लगाओ, मस्त। जी प्रभु जी। और जब से प्रभु जी आपके वचन कथा सब सुने हैं प्रभु जी, जब से मेहनत करना चालू किए हैं तो प्रभु जी आज हमारा सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ है प्रभु जी। वाह, ये देखो मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, खटिया तोड़ते रहोगे कुछ ना मिलेगा। जी प्रभु जी। जी धन्यवाद गुरु जी। राधे जी, राधे। जी। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं लड्डू गोपाल की मूर्ति घर के मंदिर में एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये सच है कि रख सकते हैं? कोशिश करो कि एक ही हो, पर है अगर 2 या 3? 2 हैं तो ये भाव बनाओ कि ये राम कृष्ण है और ये बलराम है। ठीक है गुरुजी। इसी राधे भाव राधे। से कृष्ण बलराम। वो छोटी बच्ची को दो, क्या कह रही है बच्ची? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भोजन रसोई में भी एलईडी लगाई दी जाए, जिससे कि भोजन करते हुए लोग भी आपकी कथा सुन सकें। अच्छा ठीक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बोलो बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरी शादी माइक पास लो। मेरी शादी को 19 साल हो गए गुरुजी। मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते। मैं कुछ दिन मायके में रहती हूँ, कुछ दिन ससुराल में रहती हूँ। 19 साल हो गए, हाँ। बच्चे नहीं हुए तो हो जाएंगे, भगवान कृपा करेंगे, होंगे। और बच्चे हो जाएं तो बहुत अच्छा है, वरना परेशान क्यों होती हो? मीराबाई के कोई बेटा था? बताओ, था तो नाम? गुरुजी, सब बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सबको बोलने दो। सब तो सीता मैया को भी बोलते रहे। सीता मैया के तो बच्चे थे, फिर भी तो बोलने वालों ने सीता मैया को बोला। तो बोलने वालों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। गुरुजी, मैं इसलिए जितना आप बेटे के लिए रो रही हो, बेटा चाहती हो, जिस लगन से बेटे की कामना है वही लगन भगवान को पाने की लग जाए तो तुम्हारा कल्याण ना हो जाए। बेटे में मन क्यों लगाना है? भगवान में लगाओ ना। ये समझो भगवान आपके बच्चे हैं। यशोदा माँ का बेटा कौन था? क्या श्री कृष्ण को जन्म दिया था यशोदा माँ ने? नहीं, लेकिन माना कि नहीं बेटा? ऐसे आप भी कृष्ण को अपना बेटा मान लो, मुझे अपना बेटा मान लो। बेटा मान लेने में क्या बुराई? आप मेरी माँ बन जाओ, मैं आपका बेटा हूं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अब सोचो, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के 4-4 बेटे हैं, जन्म दिए बेटे हैं, पर चारों एक रोटी नहीं देते। और मेरा तो उनसे कोई रिश्ता नहीं था खून का, लेकिन मैंने अपनी माँ मान करके उनकी सेवा की कि नहीं?
मान लेने से भी ना खून से बड़े रिश्ते बन जाते हैं। गुरुजी यदि मैं- मान लिया जाए तो सब मैं- सही है। मैं मेरी मम्मी की इकलौती औलाद हूँ, तो उनको भी लगना है ना कि मेरे बच्चों। अच्छा, आपके भाई भी नहीं है? एक भाई है, वो लग रहा था शादी हो गई। तो भाई है ना, हाँ कोई बात नहीं। भाई का जो बच्चा होगा उसे आप अपना मान लेना, भतीजे को। जी गुरुजी। पीछे ले जाओ माइक, वो खड़े हो जाओ लाल बहन। राधे राधे गुरुजी। जी मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपने परसों की कथा में बताया था कि यदि कोई जैसे पैसे देता है, अपन कोई भी मतलब काम करते हैं, तो आपने बोला था कि वो हो सकता है उसके पाप की कमाई हो। बिल्कुल। हाँ, तो फिर यदि इस पाप से उतरना है तो क्या करना पड़ेगा? इसलिए कमाई का 2%, 100 रुपए कमाओ तो 2 रुपए दान करने के लिए रखो। जब दान करते हैं आप तो वह धन शुद्ध हो जाता है। अच्छा, और अब मैं चाहती हूँ मुझे आप आशीर्वाद दें। हाँ, मेरे सर पे हाथ रखें, क्योंकि हम बिल्कुल सुबह उठते ही आपकी दंगल टू पर कथा आती है तो मैं वो बहुत ही उससे सुनती हूँ, बहुत प्रेम लगन से सुनती हूँ जी। और मेरा यहाँ भी आने का बहुत मन है। दूसरा दिन है आज कथा सुनने का। और मैं राधा कृष्ण की जब भी पूजा करती हूँ तो मेरी आंखों से बहुत आंसू आते हैं। अच्छा है, पता आंसू- नहीं क्यों रोना आता है उनको देख भगवान के। के प्रेम में आंसू आना अच्छा ही है, बुरा नहीं है ये। मैं चाहती हूँ मुझे आप वहाँ बुलाकर अपना सिर मतलब हाथ हमारे सिर पर रख दो। अभी हम आएंगे यहाँ तो आप मिलिएगा। हम लोगों को दर्शनी जाना है। दर्शनी? हाँ। कौन सा लंदन में है दर्शनी? यही तो ऑटो बगल नहीं में। मिलता गुरुजी। सब मिलेगा, अभी मिल लेना ठीक है, बेटा। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी, पहले तो हम ये बोल रहे हैं कि हम कुछ भी बोलने आते हैं तो आपको देख के सब भूल जाते हैं। क्यों? हमको लगता है मैं बाके बिहारी जी सामने आ गए, अब हम क्या बोले, बिना बोले ही समझ जाएंगे, तो सब भूल जाते हैं। वृंदावन भी गए थे, आपसे कुछ बोलना था, वहाँ भी भूल गए। यहाँ आते हैं रोज कथा सुनने, पन्ना से आए हैं। पन्ना? जी, मोहनदरा से। पन्ना हीरा, हीरा पन्ना जहाँ हीरा निकलता है। जी। तो आपको मिला हीरा? नहीं, हीरा नहीं मिला हमको, कभी आप चाहेंगे तो मिल जाएगा। गुरुजी, ये पूछना है, जैसे भक्ति मार्ग पे अपन चल रहे हैं, तो गुरुजी जैसे हम भक्ति मार्ग पे चल रहे तो बाकी लोग को तकलीफ क्यों होती है? किसको तकलीफ है? मेरे परिवार वालों को। क्या बोलते हैं? कि अरे बड़ा तिलक लगाई है, बड़े इनके गुरुजी की कथा आ रही है, या ये भजन करती है, माला करती है, कीर्तन करती है, बोलते हैं कि बड़ी साधु संत बन रही है। हाँ, तो बोले हम साधु संत बन रहे हैं, तुम सूप नखा बन जाओ। तो मैं क्या बोल दिया बताऊं, मैं करो कुछ बोल ही नहीं कि हम पाती। तो मीरा बन रहे हैं, साधु संत बन रहे हैं। तिलक देखो, मुसलमान टोपी लगाता है ना, कभी मुसलमान को नहीं बोलता कि तुमने टोपी क्यों लगा रखी है, लेकिन हिंदू तिलक लगाने लग जाए तो हिंदू ही बोलने लग जाते हैं, बड़े पंडित बन रहे हो, बड़े साधु बन रहे हो। अरे भाई, हम हिंदू होके तिलक नहीं लगाएंगे, गले में तुलसी की माला नहीं पहनेंगे, तो क्या मुसलमान पहनेंगे तुलसी की माला और वो तिलक और लगाएंगे? गुरुजी ये भी बोलती हैं घर में सभी लोग, बोलेंगे अरे इतनी दूर है गुरुजी, गुरु दीक्षा लेने गई थी, बड़ी गुरुजी की शिष्या बन रही है, क्या कभी गुरुजी के चरण पड़ेंगे तेरे घर में? बोले गुरुजी रोज टीवी पे आके घर में रोज चरण डालते हैं, सबके घर नहीं जा सकते तो टीवी पे रोज आते हैं सबके मैं तो पास। गुरुजी कहीं भी जाती हूँ ना कथा सुनने, जहाँ जहाँ भी होती है, मतलब और कोई भी व्यासपीठ ठीक पे है। रहता है, आप ही देखते हैं सब जगह व्यासपीठ में। मुझे लगता है कि हमारे बांके बिहारी जी आपके रूप में बैठ गए। ठीक है, रिश्तेदारों को बोलना कि ज्यादा बकबक ना किया करो, है ना? रिश्तेदार नहीं गुरुजी, घर में ही माता पिता बोलते हैं। माता पिता? जी। तो उनको समझाओ कि तुम क्या चाहते हो कि हम क्या बने, हम अच्छे बन रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? और गुरुजी आपने माला करने के लिए बोला था, गुरु मंत्र लिया था, तो मैं तो करती हूँ पर मेरे पति नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, जितना वो कर रहे हैं ठीक है। वो कुछ नहीं कर पाते, मैं ही करती हूँ सब।